वो कभी इसे जोर से नहीं कहेगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी चाहत उसे रुतबे से ज्यादा, हीरों से ज्यादा और आपके बैंक बैलेंस से भी ज्यादा होती है। एक ऐसी दुनिया में जहां दौलत का नशा छाया हुआ है, ज्यादातर आदमियों को लगता है कि पैसा ही औरत के दिल की चाबी है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि वो चीजें जो सच में उसके दिल को छूती हैं, वो कोई चीजें नहीं हैं, वो दिल और दिमाग से जुड़ी हैं, वो गहरे एहसास की हैं। और जब आप ये चीजें देना सीख जाते हैं, धोखे से नहीं बल्कि दिल से, तो वो सिर्फ आपको चाहती ही नहीं है, वो आपकी इज्जत करती है, वो आपको चाहती है, वो आपको चुनती है। आज हम उन 6 चीजों पर गहराई से बात करेंगे जिन्हें महिलाएं पैसे से ज्यादा पसंद करती हैं। ये बातें हमारे पुराने ज्ञान और सच्चे एहसासों से जुड़ी हैं, क्योंकि जब आप ये समझ जाते हैं कि एक महिला को सच में क्या चाहिए, तो आप उसके पीछे भागना बंद कर देते हैं और वो खुद आपकी ओर खींची चली आती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला, अपनी भावनाओं पर काबू रखना। ये पुरुषों की ताकत का सबसे खास रूप है। एक ऐसी दुनिया में जहां चारों ओर तनाव है, एक शांत रहने वाला आदमी दूसरों को अपनी ओर खींचता है। सच कहूं तो जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। काम की परेशानी, दबाव, लोग आपको भड़काते हैं। और जब एक आदमी अपनी भावनाओं पर काबू खो देता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बैंक खाते में कितना पैसा है। वो आदमी अस्थिर, खतरनाक और जिस पर भरोसा न किया जा सके, ऐसा बन जाता है। लेकिन जब एक आदमी को गुस्सा आए और वो भड़के नहीं, जब वो मुश्किलों का सामना करे और टूटे नहीं, जब वो परेशान हो और फिर भी समझदारी से काम ले, तो महिलाएं ऐसे आदमी को चुपचाप पसंद करती हैं, क्योंकि वो सिर्फ समझदार नहीं है बल्कि वो सुरक्षित है। और एक महिला के लिए सुरक्षा सिर्फ शरीर से जुड़ी नहीं होती, बल्कि वो मन और दिल से भी जुड़ी होती है। सेनेका ने लिखा था, कोई भी आदमी आजाद नहीं है अगर वो खुद पर काबू नहीं रख सकता। पुराने समय के विद्वान मानते थे कि खुद पर काबू रखना सबसे बड़ी ताकत है। दूसरों को काबू करना नहीं, बल्कि अपनी सोच पर काबू करना। और रिश्तों में अपनी भावनाओं पर काबू रखना भरोसे की नींव बन जाता है। सोचकर देखिए, वो एक लंबे दिन के बाद आपको अपनी परेशानी बता रही है। वो दुखी है, भावुक है, शायद बेवजह गुस्सा कर रही है। ज्यादातर आदमी उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, कुछ दूर हो जाएंगे, दूसरे बहस करेंगे। लेकिन एक शांत आदमी वो बस सुनता है, वो उसे बोलने का मौका देता है। वो खुद का बचाव नहीं करता, वो बस शांत रहता है, मजबूत और ठहरा हुआ। और उस पल में वो एक अच्छे सूट और पैसे वाले आदमी से ज्यादा आकर्षक लगता है। क्योंकि सच यह है, महिलाएं उन आदमियों को नहीं चाहती जो तुरंत भड्ड दिछक जाते हैं। वो उन आदमियों को चाहती हैं जो सोच समझकर जवाब देते हैं। जब आप परेशानी में शांत रह सकते हैं, गुस्से में धैर्य रख सकते हैं और दुख में गर्मजोशी दिखा सकते हैं, तो आप उसके लिए एक सहारा बन जाते हैं और कोई भी पैसा ये नहीं खरीद सकता। एक असली कहानी। एक महिला ने अपने साथी के बारे में बताया, वो सबसे अमीर आदमी नहीं है जिसे मैंने डेट किया है, लेकिन जब मेरी दुनिया बिखर जाती है तो वो शांत रहता है। जब मैं परेशान होती हूं तो वो मुझे शर्मिंदा नहीं करता। वो मुझे याद दिलाता है कि मैं कौन हूं और वो खुद को नहीं बदलता। इसीलिए मैं उस पर पूरा भरोसा करती हूं। देखिए, अपनी भावनाओं पर काबू रखने का मतलब रोबोट जैसा होना नहीं है। इसका मतलब है मजबूती से टिके रहना। वो आदमी जो भावनाओं के तूफान में न तो टूटता है और न ही पलटकर लड्डेता है, बल्कि टिका रहता है, उसकी ये मौजूदगी सोने के खजाने से भी ज्यादा कीमती होती है। क्योंकि जब आप अपनी भावनाओं पर काबू पा लेते हैं, तो आप उस पल पर काबू पा लेते हैं। और जब आप उस पल पर काबू पा लेते हैं, तो आप हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। पुराने विद्वानों के हिसाब से आपको मुश्किलों से दूर नहीं भागना चाहिए, आपको उन्हें झेलना और उन्हें बदलना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आप अपनी सोच पर काबू पा सकते हैं, बाहरी चीजों पर नहीं। इस बात को समझें और आपको ताकत मिलेगी। तो अगर आप एक महिला को कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो कोई भी अमीर आदमी नहीं दे सकता, तो उसे अपनी शांत ऊर्जा, अपनी खामोश समझदारी, अपनी भावनाओं पर काबू देना सीखें। इससे उसे सुरक्षित महसूस होता है, इससे उसे लगता है कि उसकी अहमियत है। इससे वो आपको सिर्फ चाहती ही नहीं है, बल्कि वो आपको प्यार करती है। और यही वो बात है जिसे वो कभी खुलकर नहीं कहेगी, लेकिन अंदर से बहुत चाहती है। दूसरा, चीजों से ज्यादा मकसद। क्यों एक आदमी का मकसद उसे लग्जरी से ज्यादा अच्छा लगता है?
एक मकसद के बिना आदमी एक ऐसे जहाज की तरह है जिसकी कोई दिशा नहीं है। उसके पास एक शानदार कमरा, सोने की पालें और अच्छी शराब हो सकती है, लेकिन अगर वो बिना किसी मकसद के इधर उधर घूम रहा है तो धीरे धीरे लोग और वो महिला भी उस पर से भरोसा खो देती है। पैसा शायद आंखों को चकाचौंध कर दे, लेकिन मकसद दिल में जोश भरता है। एक महिला को वही आदमी पसंद आता है जिसका कोई मकसद हो, कोई ऐसी वजह हो जो उसके दिल में आग की तरह जल रही हो, कुछ ऐसा जो खुद की तारीफ से बढ़कर हो। क्यों? क्योंकि यह उसे एक बहुत जरूरी बात बताती है कि आप उसे अपनी जिंदगी पूरी करने के लिए नहीं ढूंढ रहे हैं। आपने पहले ही अपना रास्ता चुन लिया है और वो बस आपके साथ चलने के लिए बुलाई गई है, न कि आपका रास्ता बनने के लिए। पुराने ज्ञान में मकसद आराम से नहीं मिलता, यह मुश्किलों से बनता है। एपिक्टेटस ने कहा था, पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनना चाहते हो और फिर वही करो जो तुम्हें करना है। असली मर्दानगी यहीं से शुरू होती है, चीजों से नहीं बल्कि अपनी सोच से। एक आदमी जो कुछ बना रहा है, कोई काम, कोई मकसद, कोई जीने का तरीका, वो बहुत अच्छा लगता है। भले ही उसके पास पैसे ना हो, भले ही वो मुश्किल में हो, भले ही उसके बैंक खाते में कुछ ही रुपए हों। अगर उसकी आंखों में मकसद की आग जल रही है तो वो उसमें गरीबी नहीं बल्कि संभावना देखती है। एक असली कहानी। एक महिला ने एक अमीर आदमी को छोड़ दिया। उसके पास घर, गाड़ियां और बहुत कुछ था। उसने कहा कि उसके पास सब कुछ था सिवाय एक दिशा के। जब भी मैं उससे उसके सपनों के बारे में पूछती, वो बात बदल देता था। मुझे एक घर वाला आदमी नहीं चाहिए था, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए था जो एक घर बना रहा हो। उसकी तुलना उस आदमी से करें जिससे उसने बाद में शादी की। वो ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता था, वो महंगी गाड़ियों की बात नहीं करता था, लेकिन वो अपने काम को लेकर बहुत मेहनती था। वो दिन में गरीब बच्चों को पढ़ाता था और रात में किताबें लिखता था। उसमें लगन थी। उसने मुझे ऐसा महसूस कराया कि मैं एक बहुत बड़े काम का हिस्सा हूं और मैं एक ऐसे आदमी के साथ रानी बनना पसंद करूंगी जो एक साम्राज्य बना रहा हो, न कि एक ऐसी हवेली में ट्रॉफी बनना पसंद करूंगी जिसमें कोई जान न हो। यही राज है। मकसद बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यह अनुशासन दिखाता है। यह दिखाता है कि आप हार नहीं मानेंगे, और सबसे बढ़कर यह दिखाता है कि आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप क्या कर रहे हैं। सोचें, ऑरेलियस ने लिखा था, एक अच्छा आदमी कैसा होना चाहिए, इस पर बहस करने में और समय बर्बाद ना करो, बस एक अच्छे आदमी बनो। मकसद शोर नहीं करता, वो डींग नहीं मारता, वो शांत रहकर आगे बढ़ता है जैसे पानी के नीचे एक लहर, लेकिन उसकी खींचने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। जब आपका कोई मकसद होता है तो आपकी ऊर्जा अलग होती है। आप कम रिएक्ट करते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं, कम मोहताज होते हैं, ज्यादा आकर्षक होते हैं। महिलाएं इसे महसूस करती हैं। वो इस पर भरोसा करती हैं क्योंकि वे जानती हैं कि मकसद वाला आदमी दूसरों की तारीफ के लिए खुद को नहीं खोएगा। और जब वो प्यार करता है तो वो मजबूरी से नहीं बल्कि अपनी पसंद से करता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि महंगी गाड़ियों या महंगे कपड़ों से ज्यादा आकर्षक क्या है, तो वो है साफ सोच, वो है पक्का इरादा। वो आदमी जो हर दिन एक मकसद के साथ उठता है और जानबूझकर आगे बढ़ता है। उस आदमी के पास शायद सब कुछ न हो, लेकिन वो कुछ बन रहा है और वो सोने से भी ज्यादा कीमती है। तीसरा, ध्यान देना। उसे यह महसूस कराने की काबिलियत कि लोग उसे देख रहे हैं। जब दुनिया उसे नजरअंदाज करती है, एक ऐसी दुनिया में जो लगातार फोन, काम, स्क्रीन और अहंकार से भरी हुई है, एक बहुत ही खास और दुर्लभ आदत है जो एक महिला को तुरंत अच्छी लगती है। ध्यान देना, उसके साथ पूरी तरह से मौजूद रहना, यह देखना कि वो क्या कह रही है और क्या नहीं कह रही है, उसके शब्दों के बीच के ठहराव को सुनना, उसे याद रखना कि उसे अपनी कॉफी कैसे पसंद है या 3 हफ्ते पहले उसने कौन सी किताब का जिक्र किया था। यह उसकी हर जरूरत को पूरा करना नहीं है, यह उसकी आत्मा को समझना है, क्योंकि यही राज है। हर महिला को कभी न कभी अनदेखा किया गया है, उसकी बात को नहीं सुना गया है, उसे बीच में टोक दिया गया है, उसे किसी और की जगह पर रख दिया गया है। लेकिन जब वो एक ऐसे आदमी से मिलती है जो सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए सुनता है, तो उसे कुछ ऐसा महसूस होता है जो पैसा नहीं दे सकता, उसकी अहमियत। सेनेका ने कहा था, जहां भी कोई इंसान है वहां दयालुता का मौका है, और ध्यान देना
दयालुता का सबसे अच्छा रूप है। ये रुकने की, ध्यान लगाने की, उसे सिर्फ एक जरूरी चीज की तरह नहीं बल्कि एक ऐसी पूरी दुनिया की तरह देखने की ताकत है जिसे जानने की जरूरत है। एक दिल को छूने वाली कहानी। एक महिला ने एक बार कहा था, उसने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं उस कमरे में अकेली थी जबकि हम बहुत सारे लोगों से घिरे हुए थे। उसने देखा कि मैं कब उदास हो जाती थी, जब मैं दुखी थी। वो धीरे से पूछता था, उस मुस्कान के पीछे क्या चल रहा है? और अचानक मैं सुरक्षित महसूस करने लगी। देखिए, एक आदमी को उसे हर दिन फूल खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो देखता है कि उसकी सोच बदल गई है, अगर वो शक के पलों में उसका हाथ कसकर पकड़ देता है, अगर वो कहता है मैं तुम्हें देख रहा हूं, जब उसे लगता है कि कोई उसे देख ही नहीं रहा है, तो ये एक ऐसा रिश्ता है जो जिस्मानी रिश्ते से भी ज्यादा गहरा है। क्योंकि महिलाएं बटुए से प्यार नहीं करती, वो उस एहसास से प्यार करती हैं जो आप उन्हें दिखाते हैं कि उनकी अहमियत है। और जब एक आदमी बिना किसी राय दिए सुनता है, जब वो बिना किसी मतलब के पूछता है, जब वो गर्मजोशी से देखता है, तो उसे यकीन होने लगता है कि उसकी अहमियत है। और वो यकीन उसे बदल देता है, उसे ठीक करता है, वो खुल जाती है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, सिर्फ वही चीज पसंद करो जो होती है, जो होनी तय थी, और कोई बड़ी खुशी नहीं है। जब एक महिला को लगता है कि उसकी पूरी तरह से अहमियत है, तो वो दिखावा करना बंद कर देती है, वो दूसरों को खुश करना बंद कर देती है, वो अपनी असली पहचान दिखाना शुरू कर देती है, क्योंकि आखिरकार उसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। असल में ध्यान देना बिना किसी मतलब के मौजूद रहना है। ये बिना किसी काबू के जानने की उत्सुकता है। ये बिना ठीक करने की जरूरत के प्यार है। ये एक तूफान के लिए जगह बनाने का शांत भरोसा है, बिना बारिश रोकने की कोशिश किए। तो अगर आप एक महिला को कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो कोई भी लग्जरी तोहफा कभी नहीं दे सकता, तो उसे अपना पूरा ध्यान दें। फोन नीचे रखें, उसकी ओर मुड़ें, उसे देखें, अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से। एक ऐसी दुनिया में जो महिलाओं को ज्यादा तेज बोलने, ज्यादा ध्यान खींचने के लिए कहती है, आप वो आदमी बने जो उनकी खामोशी पर ध्यान देता है, और आप उसे कुछ ऐसा देंगे जो सोने से भी ज्यादा कीमती है, आखिरकार उसे समझे जाने का एहसास। चौथा, ईमानदारी। वो खामोश इशारा जो कहता है कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। एक ऐसा आदमी होता है जिसका वादा कानून जैसा लगता है। ऐसा इसलिए नहीं कि वो डराता है, ऐसा इसलिए नहीं कि वो हावी होता है, बल्कि इसलिए कि जब वो बोलता है तो लोग उस पर भरोसा करते हैं, और इससे भी जरूरी, महिलाएं उस पर भरोसा करती हैं। यही ईमानदारी है। ये उस मेल से आने वाली शांत ताकत है जब आपके शब्द, आपके काम और आपकी सोच सब एक ही दिशा में जाते हैं। पुराने ज्ञान में ईमानदारी कोई विकल्प नहीं है, ये एक नींव है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर यह सही नहीं है तो इसे मत करो, अगर यह सच नहीं है तो इसे मत कहो। और जब एक महिला एक ऐसे आदमी से मिलती है जो असल में उस तरह से जीता है, दिखावे के लिए नहीं, सिर्फ कुछ ही मौकों पर नहीं बल्कि हमेशा, तो वो आदमी बहुत खास बन जाता है। क्योंकि सच कहूं तो महिलाएं बहुत सारे वादे सुनती हैं, मैं तुम्हें फोन करूंगा, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं, मैं इस बार गंभीर हूं। लेकिन बहुत कम आदमी अपने वादों को पूरा करते हैं। बहुत कम आदमी हमेशा एक जैसे रहते हैं। बहुत कम आदमी मुश्किल के समय में भी ईमानदार रहते हैं। ईमानदारी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, इसका मतलब है एक जैसा होना। जब आप कहते हैं कि आप कुछ करेंगे तो आप उसे करते हैं। जब आप कोई गलती करते हैं तो आप उसे मानते हैं। जब आप अनिश्चित होते हैं तो आप कहते हैं। यह एक गहरी दिल की सुरक्षा बनाता है जिसे कोई भी महंगी कार नहीं दे सकती। कहानी का समय। एक महिला ने एक बार कहा था, उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जब उसने मुझसे कहा कि वो वहां होगा तो वो हर बार आता था। उसने कभी बहाने नहीं बनाए, कभी धोखा नहीं दिया, कभी दोष नहीं लगाया। और समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि मैं उस पर पूरे दिल से भरोसा करती थी। ऐसा इसलिए नहीं कि वो अमीर था, बल्कि इसलिए कि वो भरोसेमंद था। यही ईमानदारी की ताकत है। ये दिखावे वाली नहीं है, ये इंस्टाग्राम पर चमकती नहीं है, लेकिन ये ऐसी भावनात्मक सुरक्षा पैदा करती है जो प्यार को जड़ें जमाने देती है। पुराने ज्ञान में ईमानदारी अपनी ज़मीर को रोज जांचने का एक तरीका है। ये पूछना, क्या मैंने सम्मान के साथ काम किया? क्या मैंने सच कहा? क्या मैंने दूसरों के साथ सही बर्ताव किया?
और वो आदमी जो ऐसा हमेशा करता है, जो धोखा नहीं देता भले ही उसे मौका मिले, जो सच बोलता है भले ही उसे इसकी कीमत चुकानी पड़े, जो अपने वादे पूरे करता है भले ही वो मुश्किल हों, वो आदमी हमेशा याद रहता है क्योंकि वो किसी चीज के लिए खड़ा होता है। और ऐसी दुनिया में जहां लोग आसान रास्ते ढूंढते हैं, सिद्धांतों वाला आदमी स्थिरता का एक किला है। एक महिला के लिए ईमानदारी कहती है, मैं आपके साथ अपनी कमजोरी दिखा सकती हूं क्योंकि आप इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं आपके साथ भविष्य की योजना बना सकती हूं क्योंकि जब चीजें मुश्किल होंगी तो आप पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपके प्यार पर भरोसा कर सकती हूं क्योंकि मैंने आपकी वफादारी देखी है। इसीलिए महिलाएं चुपचाप ईमानदार आदमियों को पसंद करती हैं, इसलिए नहीं कि वो दिखावटी हैं, बल्कि इसीलिए कि वो सुरक्षित हैं। और सुरक्षा, सच्ची भावनात्मक सुरक्षा एक औरत के दिल की नींव है। तो नहीं, आपको एक महंगी गाड़ी की जरूरत नहीं है, आपको महंगे घड़ियों की जरूरत नहीं है, आपको एक रियर एज की हड्डी, एक आत्मा और अंदर से इतनी गहरी साफ सोच की जरूरत है कि वो बिना आपके बोले उसे महसूस कर सके। और जब वो ऐसा करती है तो वो आपकी ओर खींची चली आएगी, आपके रुतबे की वजह से नहीं, बल्कि आपके असली स्वभाव की वजह से। 5वां, भावनाओं को दिखाना, अपने दिल की दुनिया में उसे आने देने की हिम्मत। एक गलत सोच है कि आदमियों को हमेशा शांत, अलग और बिना एहसास के रहना चाहिए, लेकिन पुराने ज्ञान में ऐसा नहीं सिखाया गया है। असली ज्ञान भावनाओं को दबाना नहीं है, यह भावनाओं पर काबू पाना है। और काबू पाने का मतलब है अपनी बातें बताना, जुड़ना और खुद को खोलना। देखिए, बहुत सी महिलाएं ऐसे आदमियों के साथ रही हैं जो अपनी भावनाएं नहीं दिखाते थे, जो ठंडे और दूर रहते थे, जो बाहर से तो मजबूत दिखते थे लेकिन अंदर से उनके पास नहीं पहुंचा जा सकता था। इन आदमियों ने शायद आराम दिया हो लेकिन कभी जुड़ाव नहीं दिया। लेकिन जब एक आदमी, खासकर वो जो अपने पर काबू रखता है, अपनी अंदर की दुनिया का दरवाजा खोलता है, भले ही थोड़ा सा, तो कुछ जादुई होता है। उसे लगता है कि उसे अंदर बुलाया गया है, उसे ठीक करने के लिए नहीं, उसकी मां बनने के लिए नहीं, बल्कि उसे जानने के लिए। और यह बहुत खास है क्योंकि भावनाओं को दिखाने का मतलब हर समय रोना या भावनाओं में बह जाना नहीं है। इसका मतलब है उन बातों को बताना जो जरूरी हैं, अपने डर को बिना शर्म के बताना, अपनी सच्चाई बोलना, भले ही वो मुश्किल क्यों ना हो। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, दूसरों के साथ नरम रहो और खुद के साथ सख्त। भावनाओं को दिखाना इस सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण है। आप खुद को ऊंचे मापदंडों पर रखते हैं, लेकिन आप दूसरों को, इस मामले में अपने साथी को, अपनी सोच को देखने देते हैं, तारीफ के लिए नहीं बल्कि सच्चाई के लिए। एक असली कहानी। एक महिला ने एक बार कहा था कि वो सबसे ज्यादा भावुक आदमी नहीं था, लेकिन एक रात जब मैंने उससे पूछा कि वो सच में कैसा है, तो उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, मैं परेशान हूं लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। उस पल का मतलब हजारों आई लव यू से भी ज्यादा था, क्योंकि वो सच था। यही राज है। जब एक आदमी दिखावे के लिए नहीं बल्कि ईमानदारी से खुद को दिखाता है तो वो हमेशा याद रहता है, क्योंकि एक आदमी की कमजोरी उसकी कमजोरी नहीं है बल्कि उसकी ताकत है। ये इस बात का सबूत है कि वो उस पर भरोसा करता है। ये इस बात का सबूत है कि वो अंदर से काम कर रहा है। ये इस बात का सबूत है कि वो जिंदा है, सिर्फ जी नहीं रहा बल्कि महसूस कर रहा है। असल में जब आप दुखी हों तो कह दो, जब आप परेशान हो तो उसे बताओ, जब आपको खुद पर गर्व हो तो उसे मानो। झूठी ताकत के कवच के पीछे छिपना बंद करो। असली ताकत खुली होती है। जब एक महिला आपकी ईमानदारी को महसूस करती है तो वो भी अपना कवच उतार देती है। वो आपके इरादों पर सवाल उठाना बंद कर देती है। वो आपके असली स्वभाव से जुड़ना शुरू कर देती है, और वहां से दिल का रिश्ता गहरा होता है, दीवारें गिर जाती हैं, प्यार बढ़ता है। सोचें, भावुक होने का मतलब यह नहीं है कि भावनाएं आप पर राज करें। इसका मतलब है आप उन पर राज करें और उन्हें समझदारी से बताने का भरोसा रखें। तो नहीं, आपको सबके सामने टूटने की जरूरत नहीं है, आपको हर बात बताने की जरूरत नहीं है, आपको बस सच्चा होने की जरूरत है, क्योंकि एक महिला एक ऐसे आदमी के साथ खामोशी में बैठना ज्यादा पसंद करेगी जो असली है, बजाय उस आदमी से बात करने के जो दिखावा करता है। वो आदमी बने, वो जो महसूस करता है, वो जो दिल से बोलता है, योजना से नहीं, अंदर आने देता है। एक ही बार में नहीं,
बल्कि धीरे धीरे, जब तक उसे यह एहसास न हो जाए कि यह आदमी बहुत खास है, यह आदमी सुरक्षित है, यह आदमी उसका है। छठा, मौजूदगी। उसके साथ पूरी तरह से होने की ताकत, न कि सिर्फ उसके आसपास। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार ध्यान भटकाने वाली चीजों से भरी हुई है, मौजूदगी एक खास और आकर्षक आदत बन गई है। जब एक आदमी मौजूद होता है, सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि भावनाओं और ऊर्जा से, तो वो हमेशा याद रहता है। मौजूदगी का मतलब है कि आपका दिमाग आपके फोन में नहीं भटक रहा है। आप उसकी कहानी सुनते हुए मन ही मन कहीं और नहीं है। आप इंस्टाग्राम देखते हुए आधा ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप उसके साथ यही हैं, और वो महिला ये महसूस कर सकती है, क्योंकि मौजूदगी सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक रास्ता है। ये वो जगह है जहां रिश्ता गहरा होता है, जहां खामोशी पवित्र बन जाती है, जहां उसे सिर्फ सुना ही नहीं जाता बल्कि सहारा भी दिया जाता है। और इसका मतलब दिखावा करना या परवाह करने का दिखावा करना नहीं है। सच्ची मौजूदगी अंदर की एक शांत स्थिरता से आती है, एक ऐसे आदमी से जो टिका हुआ है, हर बाहरी शोर से हिलता नहीं है, बेचैनी से प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि शांत रहकर देखता है, ध्यान देता है। एक असली कहानी। एक महिला ने एक बार कहा था, उसने मुझे नहीं टोका, उसने ध्यान नहीं भटकाया, वो बस मुझे देखता रहा जब मैं बोल रही थी, सिर हिला रहा था, कभी कभी तो मेरी बातों को सुनते हुए अपनी आंखें भी बंद कर लेता था। मुझे ऐसा लगा कि उसके आसपास समय धीमा हो गया था, और मैंने कभी खुद को इतना जरूरी महसूस नहीं किया था। मौजूदगी उसे बताती है, मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज नहीं सुन रहा हूं, मैं तुम्हारी दुनिया को समझ रहा हूं। पुराने ज्ञान में मार्कस ऑरेलियस ने इसे मुकस्सद पर ध्यान देना कहा था। मौजूदगी का मतलब है बिना किसी राय, बिना किसी रुकावट, बिना किसी भागने के, पूरी तरह से उस पल में रहना। और यह ताकतवर है क्योंकि महिलाएं आपका समय नहीं चाहती, वे आपका ध्यान चाहती हैं। 10 मिनट की सच्ची मौजूदगी भी घंटों तक ध्यान भटकाने वाली बातों से ज्यादा मायने रखती है। असल में जब वो बोलती है तो आप जो कर रहे हैं उसे रोक दें। जब वो शांत हो तो उसके साथ उस खामोशी में बैठे। जब आप उसके साथ हों तो उसके साथ हों, अपने ख्यालों में कहीं और ना हो। यही वो तोहफा है जिसे वो कभी नहीं भूलेगी। मौजूदगी दिखाती है कि आप उसे अभी अहमियत देते हैं, बाद में नहीं, जब आपके लिए ठीक हो, बल्कि अभी। भावनाओं की गहराई। एक महिला सबसे ज्यादा तब चाही जाती है जब उसे सबसे ज्यादा देखा जाता है, और मौजूदगी कहती है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, किसी मजबूरी की वजह से नहीं, बल्कि एक चमत्कार की तरह जो मेरे सामने हो रहा है। इसके लिए अच्छे शब्दों या बड़े बड़े काम की जरूरत नहीं है। कभी कभी जिस तरह से आप उसे देखते हैं वो सब कुछ कह देता है। और यहां पुराने ज्ञान की एक बात है, मौजूदगी सबसे बड़ा तोहफा है जो आप खुद को दे सकते हैं, क्योंकि एक आदमी जो सच में मौजूद होता है वो कम पछतावे के साथ जीता है, वो ज्यादा खूबसूरती महसूस करता है, वो जल्दी सीखता है, गहरा प्यार करता है और कम डरता है। जैसे सेनेका ने लिखा था, सच्ची खुशी आज का आनंद लेना है, भविष्य पर बेवजह निर्भरता के बिना। मौजूदगी शांति है, मौजूदगी ताकत है, मौजूदगी हमेशा याद रहती है। तो अगर आप एक ऐसा असर छोड़ना चाहते हैं जो पैसे से कभी नहीं हो सकता, तो वो आदमी बने जो एक महिला की आंखों में देखता है और असल में वहीं रहता है। तो चलिए इन सब बातों को एक साथ लाते हैं। आखिरकार महिलाएं सोने के लिए लग्जरी नहीं चाहती, वे सुरक्षा चाहती हैं। वो सुरक्षा जो क्रेडिट कार्ड से नहीं मिलती बल्कि एक अच्छे स्वभाव से मिलती है। वो कुछ असली महसूस करना चाहती है, कोई महंगी चीज नहीं। वो चाहती हैं कि उन्हें देखा जाए, खरीदा न जाए, सुना जाए, संभाला न जाए, प्यार किया जाए, इस्तेमाल न किया जाए। और ये 6 चीजें, यही आकर्षण की सच्ची कीमत है। भावनाओं पर काबू, मकसद, ध्यान देना, ईमानदारी, भावनाओं को दिखाना, मौजूदगी। इन्हें खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन इन्हें बनाया जा सकता है। क्योंकि एक अच्छे आदमी होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास क्या है, इसका मतलब है पूरी तरह से मौजूद रहना। पुराने विद्वानों ने हमें सिखाया, एक अच्छा आदमी कैसा होना चाहिए इस पर बहस करने में और समय बर्बाद न करो, बस एक अच्छे आदमी बनो। मार्कस ऑरेलियस। तो अगर आप वो आदमी बनना चाहते हैं जो लोगों का ध्यान खींचता है और दिल जीतता है, तो दौलत का दिखावा न करें, अपनी गहराई दिखाएं, अपने दिमाग को ट्रेन करें, अपनी आत्मा को तेज करें,
अपनी आदतों को सुधारें, अपनी खामोशी को संभालें, अपनी सच्चाई बोलें। वो आदमी बने जिसका इंतजार वो कर रही थी। वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा रुतबा है, बल्कि वो जिसके पास सबसे ज्यादा दिल है। और याद रखें, सच्चा प्यार तब नहीं मिलता जब आपके पास ज्यादा होता है, ये तब मिलता है जब आप ज्यादा बनते हैं। तो आज से शुरू करें और कभी भी बनना बंद न करें। अगर आपको इस संदेश से कुछ सीखने को मिला तो लाइक बटन दबाएं, ज्यादा ज्ञान और मनोवैज्ञानिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ रिश्ते की सलाह नहीं है, ये जिंदगी का ज्ञान है और अब इसे जीने का समय है। अगले वीडियो में मिलते हैं।